भगवान राजा बलि को ठगने गए थे, खुद ठगा गए, पहरेदार बन गए सुतल लोग। तो लक्ष्मी जी बोली, बेटा नारद, कोई ऐसा उपाय बताते जिससे मैं उनको वापस यहाँ ले आती बैकुंठ में। तो नारद जी बोले, माता जी एक ही उपाय है, आप श्रावण की पूर्णिमा के दिन एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करें और सुतल लोक जाएं, राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दें। राजा बलि बोले कि बहन क्या चाहिए, आप समझ जाओ क्या मांगना, ध्यान देना। तो लक्ष्मी जी श्रावण की पूर्णिमा के दिन एक सुंदर स्त्री का रूप धारण की सुतल लोक पहुंच गई लक्ष्मी जी। अब भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके खड़े, पहरेदार बनकर, और लक्ष्मी जी ऐसा स्वरूप बना करके पहुंची, भगवान भी नहीं पहचान पाए। लक्ष्मी जी भीतर गई, और जब लक्ष्मी जी भीतर गई, राजा बलि का हाथ पकड़ी, रक्षा सूत्र बांधी। राजा बलि बोला, बहन क्या चाहिए। अब राजा बलि को क्या पता कि ये साक्षात लक्ष्मी जी आई है। तो लक्ष्मी जी बोली, हमारे यहाँ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे यहाँ। राजा बलि बोले, नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी बोली, हमारे यहाँ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक चीज की कि हमारे यहाँ चतुर पहरेदार नहीं है महाराज। और आपका जो पहरेदार खड़ा है ना बाहर, बड़ा होशियार है, उसी को दे दीजिए। तो राजा बलि को समझने में देरी थोड़ी लगी। राजा बलि तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले, माता जी आपके पति देव ब्रह्मचारी बन के ठगने आए थे, खुद ठगा गए, अब आप बहन बन के ठगने आई हैं। इतने भगवान आए, बोले कि राजा बलि मेरे को मांग रही, दे दो, मैं एक रूप से यहाँ रहूंगा, एक रूप से बैकुंठ में। आपके पतिदेव ब्रह्मचारी बन के ठगने आए थे, खुद ठगा गए हैं, पहरेदार बने, आप बहन बन के ठगने आई। इतने भगवान आ गए, भगवान आए, बोले राजा बलि ये मुझको मांग रही हैं, दे दे। मैं एक रूप से यहाँ रहूंगा और एक रूप से मैं बैकुंठ में रहूंगा। राजा बलि बोले, प्रभु आप बैकुंठ में ही निवास करिए, बस कृपा दृष्टि आप बनाए रखिए। भगवान बोले, राजा बलि मेरी वाणी असत्य नहीं होगी, मैं एक रूप से यहाँ रहूंगा और एक रूप से बैकुंठ में रहूंगा। श्रोताओं, भगवान एक रूप से राजा बलि के पहरेदार बने रहे और एक रूप से बैकुंठ में निवास किए।